This presentation is organs of immune system, and the link to this slideshare is attached in the description box and also in the comment box. So let's begin. So basically there are two types of lymphoid organs, primary and secondary. Primary lymphoid organ contains bone marrow, thymus, where maturation of lymphocyte takes place, जहाँ पर उनका maturation होता है. And secondary lymphoid organ contain spleen, lymph nodes, MALT, that is mucosal associated lymphoid tissue, and GALT, GALT, gut associated lymphoid tissue. They trap the antigen and provide a sites for the mature lymphocytes to interact with that antigen. सबसे पहले जो एंटीजन आता है वो इन ही ऑर्गन्स के अंदर ट्रैप होता है. फिर ये ऑर्गन्स उन मैच्योर लिम्फोसाइट्स को एक सिग्नल सेंड करते हैं सो दैट दे कम एंड अटैक टू दैट एंटीजन एंड टैकल दैट एंटीजन. लेट्स बिगिन विद प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. इसमें क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होती हैं जनरेटेड होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस विच वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, and they become committed to a particular antigenic specificity with primary lymphoid organ. यहाँ पे lymphocyte जो mature होती हैं सिर्फ वही primary lymphoid organ के अंदर वही जो सेल है वही उसके अंदर वही सेल जो होगी केपेबल होगी एक इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए, अगर वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर हमारी मेच्योर हो चुकी है. कुछ सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस तो होती हैं बट वो मेच्योर नहीं होती, प्रोड्यूस होती हैं बट वो मैच्योर नहीं होती. तो मैच्योर नहीं होने का मतलब है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो कर सकती, कि अगर एंटीजन आ रहा है तो वो उसको टैकल नहीं कर सकती. नाउ टी सेल्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं थायमस में, एंड इन मैनी मैमल्स ह्यूमन्स के अंदर बी सेल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं आपकी बोन मैरो में. सो बोन मैरो जो होता है वो सपोर्ट्स करता है सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स. यानी कि हमारा जो हिमेटोपोइटिक प्रोडक्शन होता है सेल्स का, जो हमने फ्लो चार्ट से पढ़ा था कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से हमारी डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं, वो हमारा बोन मैरो के अंदर होता है. बोन मैरो जो होती है वो साइट होती है बी सेल के ओरिजिन की, वो वहाँ पर बनती भी है और उनका मैच्यूरेशन भी वहीं पर होता है. द लॉन्ग और हमारा बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन क्या है, लॉन्ग बोन्स के अंदर, जैसे कि फीमर बोन जो आपकी थाइज में होती है, ह्यूमरस बोन आपकी फोर आर्म की बोन, हिप बोन में इलियम, स्टर्नम जो आपकी रिब केज के बीच में होती है, टेंड टू बी द मोस्ट एक्टिव बोन मैरोज होते हैं. इनके अंदर कुछ सेवरल सेल टाइप्स होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं हमारे हिमेटोपैथिक सेल स्टेम सेल सिस्टम के साथ, डेवलपमेंट के साथ. जिनके अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, एंडोथीलियल सेल्स, रेटिकुलर सेल्स एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स. ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वो वर्सिटाइल सेल्स होती हैं जो कि जनरेट करती हैं बोन को जनरेट करने वाली सेल्स. दूसरी वाली एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को करती हैं प्रोड्यूस एंड रेगुलेट करती हैं एचएससी को वहाँ पर. रेटिकुलर सेल्स जो होती हैं वो करती हैं कनेक्टिंग सेल्स को, बोन्स को सेल्स के साथ कनेक्ट करने का काम. सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रिलीज ऑफ हिमेटोपैथिक सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो से उनका रिलीज को कंट्रोल करते हैं. अब हमारा बोन मैरो जो होता है उसके अंदर दो माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि उससे हम कह सकते हैं कि उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है एंडोस्टील नीशे एंड वेस्कुलर नीशे. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा बोन मैरो है तो ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज एंडोस्टील एंड दिस इज वास्कुलर जहाँ पे होगा जहाँ पे हमारी वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी, वेन्स एंड आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड वास्कुलर नीशे. सो द एरिया डायरेक्टली सराउंडेड द बोन, जो बोन के जो चारों तरफ का एरिया डायरेक्टली सराउंडेड होगा उसको हम बोलेंगे एंडोस्टील नीशे. और उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट. वास्कुलर नीशे में ऑन द अदर हैंड क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉन्टैक्ट में होती हैं एंडोथीलियल सेल्स के. एंड ये ऑक्यूपाई करता है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय, जो कि एंडोस्टील नीशे से जितनी भी एचएससी सेल जो हैं, जो एचएससी में उनका कोई यूज़ नहीं है तो वो उन्हें निकाल देता है वहाँ से, तो वो वैस्कुलर नीशे में यहाँ से निकल के यहाँ पे चली जाती हैं. द नेक्स्ट ऑर्गन इज थाइमस. थाइमस क्या होता है, हमारी जो टी सेल्स होती हैं वो ओरिजिनेट तो होती हैं बोन मैरो में, लेकिन उनका डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है. ये एक फ्लैट बायलोब्ड ऑर्गन होता है, दो लोब से बना हुआ, इस तरह से दो लोब होते हैं इधर एंड इधर. ऑर्गन होता है जो कि अबव द हार्ट होता है हमारे, जहाँ पे हम स्टर्नम के जस्ट पोस्टीरियर साइड में. ईच लोब इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू लॉब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द स्ट्रैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम ट्रबैक्यूले कहते हैं. दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट डायग्राम.
तो जो लॉब्यूल्स होते हैं दो, उन्हें हम बोलते हैं, एक होता है आउटर कंपार्टमेंट जो होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ये हमारा आउटर जो कंपार्टमेंट है ये है हमारा कॉर्टेक्स, एंड जो हमारा इनर कंपार्टमेंट है दिस इज अवर मेड्यूला। एंड ये जो हमारे पार्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से डिवाइडेड होते हैं, ये वाले जिनको हम बोलते हैं ट्रिबैक्यूले। नाउ जो हमारा कॉर्टेक्स एरिया होता है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, और जो सेल्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, एंड जो पूरा इसका ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन का काम करते हैं थाइमोसाइट्स का, ये थाइमोसाइट्स होती हैं। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर नर्व सेल्स होती हैं, दीज सेल्स, जो कि क्या करती हैं, बहुत सारी थाइमोसाइट्स को अपने अंदर कवर करके रखती हैं एंड कॉम्प्लेक्स से फॉर्म कर लेती हैं। ऐसे ये कम से कम 50 थाइमोसाइट्स को अपने अंदर कवर कर सकती हैं। नाउ थाइमस का फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है उसका ये है कि टू जनरेट सेलेक्ट अ रेपिट्यूर ऑफ टी सेल्स दैट विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या करता है कि उन टी सेल्स को सेलेक्ट करता है जो कि मैच्योर हो गई हैं, मैच्योर यानी कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कर सकती हैं। यहाँ पे यू कैन सी ये हसल कॉर्पस्कल होते हैं, ये हसल कॉर्पस्कल क्या, इनका क्या फंक्शन होता है, ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जो साइटोकाइन क्या करते हैं, हमारी डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो जो हमारी थाइमोसाइट है उनका मैच्यूरेशन करा सके। मूविंग ऑन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे आते हैं लिम्फ नोड्स, स्प्लीन जो कि मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, और अलग जो दूसरे आते हैं वो आते हैं माल्ट एंड गाल्ट। नेक्स्ट, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं इनमें ऑर्गेनाइज होते हैं स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम लिम्फॉइड फॉलिकल्स कहते हैं, अंटिल वो एक्टिवेट होते हैं बाय एंटीजन। लिम्फॉइड फॉलिकल जो होता है उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जब तक उसमें कोई एंटीजन ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया तो वो प्राइमरी फॉलिकल होता है, जिसके अंदर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं और रेस्टिंग बी सेल्स होती हैं। आफ्टर जब एंटीजन जो होता है वहाँ पे आ जाता है, जो प्राइमरी फॉलिकल हो जाता है वो लार्जर शेप ले लेता है एंड सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाता है। उसकी चारों तरफ एक लिंक कॉन्सेंट्रेटली पैक्ड बी लिम्फोसाइट सराउंड कर लेती है और एक वो जर्मिनल सेंटर प्रोड्यूस कर लेती है। पहले वो नॉर्मली प्रेजेंट थी, आफ्टरवर्ड्स वो क्या करती हैं, वो इस तरह से जर्मिनल सेंटर फॉर्म कर लेती हैं। ये जर्मिनल सेंटर क्या करते हैं, बी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारे एंटीजन के आने के बाद। सो नंबर 1 इज स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो लार्ज होता है, ओवॉइड होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो कि हाई इन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्प्लीन जो होता है स्पेशलाइज होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए और ब्लड के अंदर जितने भी एंटीजन हैं उनको ट्रैप करने के लिए। ये रिस्पॉन्ड करता है हमारे सिस्टमिक इन्फेक्शन को, सिस्टमिक यानी कि ब्लड से रिलेटेड। फंक्शंस इसका क्या है, आयरन मेटाबॉलिज्म में, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स का स्टोरेज करता है और हिमेटोपोइसिस होता है। उसके बाद इसके कंपार्टमेंट जो होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, द रेड पल्प एंड वाइट पल्प, जो कि सेपरेटेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जोन को मार्जिनल जोन। सो हियर यू कैन सी क्लियरली कि ये हमारा सेम जो हमारी मस्कुलर पार्टीशन होगा उसको हम ट्रैबेक्युले बोलते हैं, हमारे कैप्सूल होते हैं। ये हमारा एरिया जो होता है वो रेड पल्प होता है, एंड जो अंदर का ये वाला एरिया होता है दैट इज़ वाइट पल्प। वाइट पल्प के अंदर ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, यानी कि यहाँ पे इस वाले फॉलिकल में क्या हुआ है, कोई भी एंटीजन का हमारा वो नहीं हुआ है, अभी एक्शन नहीं आया। एक्शन कब आएगा, जैसे एंटीजन का एक्शन होगा सेकेंडरी उसमें हो जाएगा, इसके अंदर एक जर्मिनल सेंटर फॉर्म हो जाएगा। हियर इन द सेंटर यू कैन सी दैट इज जर्मिनल सेंटर। यहाँ पे हमारी ये लिम्फोइड सेल होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, टी डिपेंडेंट बी सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो हमारे जर्मिनल सेंटर हैं कि जिससे कि वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर सकें, उनको वो प्रोलिफरेशन में हेल्प करती है, उनकी जनरेशन में हेल्प करती है। नाउ स्प्लेनिक रेड पल्प एंड स्प्लेनिक वाइट पल्प। जो रेड पल्प होता है उसके अंदर नेटवर्क होता है साइनेटिक पॉपुलेटेड रेड ब्लड सेल का, मैक्रोफेजेस का एंड कुछ लिम्फोसाइट्स का। इट इज़ द साइट वेयर ओल्ड और जो डिफेक्टिव आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉयड होती हैं। तो रेड पल्प स्प्लीन का रेड ब्लड, हमने ये पढ़ा है कि जो स्प्लीन होता है उसके अंदर डिफेक्टिव जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, तो वो ये एरिया होता है रेड पल्प। वाइट पल्प क्या होता है, उसके अंदर स्प्लीनिक आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर पैल्स होते हैं जो कि टी लिम्फोसाइट एज वेल एज बी फॉलिकल्स होते हैं। मार्जिनल जोन होती है जो उन दोनों का बॉर्डर होता है वाइट पल्प का, एंड इट इज़ पॉपुलेटेड बाय यूनिक और स्पेशलाइज माइक्रोफेजेस होते हैं और बी सेल्स वहाँ पर होती हैं जो कि हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस करती हैं अगेंस्ट द सर्टेन ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो होते हैं वो हमारे 3 कॉन्सेंट्रिक रीजन में डिवाइड होती हैं, कॉर्टेक्स आउटर रीजन, पैराकॉर्टेक्स मिडल रीजन एंड मेड्यूला इनर रीजन। कॉर्टेक्स के अंदर जो हमारी सेल्स पाई जाती हैं वो मोस्टली बी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, या फिर आपकी फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स में अरेंज होती हैं।
सेकेंडरी हमारा जो होता है मिडल पोर्शन जिसको हम पैराकॉर्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो एंड इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल। इंटरडिजिटेटिंग यानी कि उनके जो डेंड्रोन्स होते हैं वो लंबे होते हैं थोड़े। एंड उसके बाद आते हैं इनर मोस्ट लेयर जो कि हमारी स्पार्सली पॉपुलेटेड, तो बहुत कम उसके अंदर सेल्स होती हैं। जो मेनली उसके अंदर सेल्स होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो कि एंटीबॉडी को सिक्रिएट करती रहती हैं अगेंस्ट एंटीजन। एंड दिस इज द सेम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा कॉर्टेक्स का एरिया है बाहर का। तो कॉर्टेक्स के एरिया में हमारे जो फॉलिकुलर हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद हमारा अंदर का जो एरिया है मेड्यूला वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम है। एंड पैराकॉर्टेक्स यहाँ पे हमारे इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं। जर्मिनल सेंटर है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएंगे जब आपका एंटीजन एक्ट करेगा। ये हमारा एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है, क्योंकि यहाँ से हमारा ब्लड जो होता है वो लिम्फ जो होता है हमारा बाहर जाता है। एंड एफरेंट जो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट से लिम्फ आता है वो यहाँ से अंदर जाता है। यहाँ से वो डिवाइडेड होता है पूरे लिम्फ नोड्स में। ये इधर हमारी जो है वॉस्कुलर सिस्टम दे रखा है कि वेन्स एंड आर्टरीज हमारी लिम्फ नोड्स में कैसे डिवाइडेड होती हैं। एंड दीज आर ट्रैबैक्यूले जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, ये जैसे हमारा फ्लो चार्ट है, इसमें हमारा पूरा प्रोसेस है कि हमारा अगर एंटीजन आएगा तो वो कैसे हमारा आएगा। तो एंटीजन अगर ब्लड में आ गया तो ब्लड से वो एंटीजन हमारा लिम्फ में आ जाएगा। लिम्फ से वो एंटीजन को लिम्फेटिक नर्व्स के थ्रू वो जो होगा लिम्फ उसे ट्रैवल करके लाएगा लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड में लिम्फेटिक वेसल्स में जो हमारी स्ट्रोमल सेल्स होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं कीमोकाइंस। कीमोकाइंस क्या करते हैं, वो उस एंटीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड बाकी इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंड सबसे पहले क्या होगा, जैसे एंटीजन ने एंट्री करी वो लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आ गया। नाउ अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएंगी, वो उस एंटीजन को एनगल्फ कर लेंगी। एनगल्फ करने के बाद वो उसे किसे प्रेजेंट करेंगी, वो उसे प्रेजेंट कर देंगी हमारी टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, मैक्रोफेजेस को एंड डेंड्राइटिक सेल्स को। ये सब क्या करेंगे, इसे मारने का काम देखेंगे, इसको ट्रैप करेंगे, दूसरी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल्स अपनी प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, प्लाज्मा सेल्स बनाने के बाद एंटीबॉडी बनेंगी जो कि इसके ऊपर एक्शन लेंगी। एंड ये सब मीडिएट किसके थ्रू हो जाएगा, कीमोकाइंस के थ्रू, जो कि कौन रिलीज करता है, स्ट्रोमल सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स सारी जो मिलके होती हैं एंड बाकी सारी अदर इम्यून सेल्स को वो अट्रैक्ट करती हैं, गाइड करती हैं उस एंटीजन को मारने के लिए। नाउ डिफरेंट टाइप के लिम्फोइड टिश्यू कौन कौन से होते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कि म्यूकस लेयर से रिलेटेड होता है, ब्रोंकस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नसल नोज में, गट एसोसिएटेड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्यूटेसियन एसोसिएटेड हमारी स्किन। माल्ट के अंदर हमारे जो आते हैं टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, अपेंडिक्स एज वेल एज न्यूमरस लिम्फोइड फॉलिकल्स भी आते हैं जो कि ये एक इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस लाइनिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे टॉन्सिल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल्स में, एट द बेस हमारी टंग के जस्ट नीचे एक स्मॉलर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, पैलेटाइन एट द साइड ऑफ द बैक ऑफ द माउथ के साइड में पैलेटाइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल एडिनॉइड्स इन द रूफ ऑफ द नेसोफेरिंग्स, हमारी नाक और फेरिंग्स के रूफ पर ये प्रेजेंट होते हैं पीछे की साइड। और ये तीनों ग्रुप जो होते हैं वो नॉड्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं और एक मैशवर्क होता है रेटिकुलर सेल्स का एंड लिम्फोसाइट्स का, मैक्रोफेजेस और ग्रैन्युलोसाइट्स और मास्ट सेल इनके अंदर मिक्स होती हैं एंड ये सब हमारी किसमें इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करती है। पेयर्स पैचेस जो होते हैं वो नॉड्यूल्स होते हैं 30 to 40 लिम्फॉइड फॉलिकल्स के जो कि हमारी मसल्स लेयर तक एक्सटेंड होते हैं। हियर यू कैन सी एंड दैट आर ये, और जो हमारी जो लेमिना प्रोपोर्शा होती है ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो इसकी आउटर मिकोसल एपिथेलियम लेयर होती है उसके अंदर आइल्स होते हैं। आइल्स हम होता है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट हियर इन दिस रीजन। नेक्स्ट उसके अंदर होती है हमारी लेमिना प्रोपोर्शिया जिसके अंदर बी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं और एक्टिवेटेड टी सेल्स होती हैं। हियर यू कैन सी लेमिना प्रोपोर्शिया। उसके बाद हमारी यहाँ पे एम सेल्स होती हैं, जो एम सेल्स होती हैं वो एंट्री कराती हैं एंटीजन की इनटू दिस। एम सेल्स के अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और उनकी जो इन्वैगिनेशन होती है वो अंदर तक होती है एंड वो क्या कंटेन करती हैं, वो कंटेन करती हैं हमारी बहुत सारी बी सेल्स, टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस जो कि हमारे एंटीजन को किल करने में हेल्प करती हैं। और एम सेल्स जो होते हैं वो हमारी एक स्पेशल साइट पे प्रेजेंट होते हैं जिस साइट को हम बोलते हैं इंडक्टिव साइट। जो इंडक्टिव साइट क्या होता है, एक स्मॉल रीजन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में जो कि लिम्फॉइड फॉलिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद एंटीजन जो होते हैं वो इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्टेड होते हैं थ्रू एम सेल और वो अंदर चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ से एंटीजन एंटर हुआ तो ये एंटर होगा, यहाँ पे क्या है हमारी बी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको प्रेजेंट करेंगी, बी लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी एंड देयर बाय किलिंग द एंटीजन।
जो हमारी प्लाज्मा सेल्स यहाँ पे सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडीज़, वो मेनली जो होती हैं IgA क्लास की एंटीबॉडीज़ होती हैं। हमारी क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड सिस्टम होता है जो कि हमारी क्यूटेनियस लेयर हमारी स्किन में होती है। केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारा उसको एंटीजन को ट्रैप करने का काम करती हैं। ये सेल्स जो होते हैं साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कराता है। उसके बाद यही सेल्स जो होते हैं हमारी एंटीजन प्रेजेंट का काम भी करती हैं। एंड फिर क्या करती हैं, क्लास 2 MHC को हाई लेवल्स ऑफ एक्सप्रेस करती हैं जो कि TH सेल्स के अंदर भी होता है, जो कि आगे जाके किसको फंक्शन करता है, TC सेल्स को, to kill the antigen present there. The epidermis also contains so-called intraepidermal lymphocytes. And जैसे ही हमारा एंटीजन आएगा the B cells प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगी and they'll release the antibodies here, and वो antibodies किस पे जाके काम करेंगी, एंटीजन पे, and thereby killing it. Do like, comment and share, and also subscribe the channel, and link of the slideshare is in the description box. Thank you.